Hello students, now we will start class 6 science lesson 3 fiber to fabric। इस लेसन में ये है कि आप क्लॉथ्स पहनते हो सभी, है ना। वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जब आप मार्केट जाते हो तो आपको बहुत सारी वैरायटी में क्लॉथ्स दिखते हैं, है ना। कभी सिल्क के, कॉटन के, और आपके स्कूल बैग्स, ये सभी अलग अलग फैब्रिक्स हैं जो कि आपको अलग अलग वैरायटी में दिखाते हैं। और फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। इस तरह के मफलर हो जाते हैं या फिर वुलन से बने हुए जो भी निटिंग स्वेटर, ये सभी अलग अलग फाइबर्स हैं। इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, जैसे कर्टन है, इनका अलग कपड़ा होता है, और टेबल क्लॉथ, टावल्स, इन सब का अलग अलग होता है। जैसे जूट है, इससे क्या होता है, कैरी बैग बनते हैं। इनका जो फाइबर होता है ये बिल्कुल अलग होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। आप एक क्लॉथ लो कोई भी, कॉटन का या सिल्क का, निडल उसमें से जब आप पुट करोगे तो क्या होगा, एक आपको पतली सी स्ट्रिप मिलेगी, ठीक है ना। वो पतले सी स्ट्रिप होती है फाइबर, उसको बोलते हैं फाइबर। और फाइबर से कैसे फैब्रिक्स बनते हैं ये भी इस लेसन में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी फाइबर होता है, फाइबर से बनता है यार्न, और यार्न से बनता है फैब्रिक। फैब्रिक होता है जो भी क्लॉथ्स हम डालते हैं उसको बोलते हैं फैब्रिक। जैसे ये होते हैं कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, वुलन, वूल के कपड़े, जैसे ऊन के कपड़े होते हैं, सिल्क और जूट, ठीक है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि यार्न क्या होता है, व्हाट इज़ फाइबर, यार्न और फैब्रिक। आपको पता है क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स, वुलन, सिल्क और जूट। अब ये देखो, कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो हमें मिलते हैं प्लांट से, और कुछ फैब्रिक्स मिलते हैं हमें एनिमल से। प्लांट से मिलते हैं हमें कॉटन, ये कहाँ से मिलता है, प्लांट से, ठीक है। और जूट भी कहाँ से मिलता है, प्लांट। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनसे हमें कॉटन और जूट मिलते हैं। और वूल और सिल्क, ये दोनों है एनिमल प्रोडक्ट, ये हमें मिलते हैं दोनों एनिमल से, ठीक है। अब कॉटन है, प्लांट इसका कैसे ग्रो होता है, दैट इज़, और ये जो फाइबर्स हैं इनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। इनको बोलेंगे कि चारों जो फाइबर्स हैं इनको बोलेंगे नेचुरल फाइबर्स। ये पीछे क्वेश्चन भी है, व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। ये तो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, पर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो केमिकल से बनते हैं। उन जो प्लांट्स और एनिमल से नहीं बनते, वो बनते हैं सिर्फ दी सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इनको बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, जो हमें केमिकल से मिलते हैं। अब कॉटन प्लांट्स, सम प्लांट्स फाइबर्स। अब प्लांट से कौन कौन से, कॉटन और जूट मिलते हैं। कॉटन फाइबर फैब्रिक कैसे मिलता है हमें प्लांट से, ये देखो। आपको पता है कॉटन को ग्रो करते हैं, और उसके लिए हमें एक तो ब्लैक सॉइल यूज़ करते हैं, और सेकंड वार्म क्लाइमेट, जहाँ गर्म मौसम होता है वहाँ वैसे। और जब भी इसको ग्रो करते हैं तो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, उनको बोलते हैं कॉटन बॉल्स। जैसे ये फ्रूट ही होता है कॉटन का, कॉटन बॉल्स को जब ग्रो होते हैं या फूटते हैं तो उनमें से कॉटन निकलती है, और उस कॉटन को हम यूज़ करते हैं एज ए फाइबर या फैब्रिक बनाने में, ठीक है। ये होता है फाइबर, और इससे फैब्रिक बनते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज़ गिनिंग। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। ये कॉटन के जो बॉल्स होते हैं इनमें से कॉटन निकलते हैं, इसको हम पिक करते हैं, हाथ से निकालते हैं। जैसे कई लोग खेतों में जाकर उसको हाथ से पिक करते हैं।
पर आजकल इसके लिए क्या आ गई हैं, बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, तो इनको मशीन से निकालते हैं। और व्हाट इज़ गिनिंग इन फाइबर्स देन सेपरेट फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। जो भी कॉटन फ्रूट में जो भी सीड्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हमें बाहर निकालना होता है। उसके लिए क्या यूज़ होते हैं, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग करते हैं तो वो सीड्स बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। ओके, गिनिंग ऑफ कॉटन। ये आपको 3.7 ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कैसे कॉम्बिंग हो रही है, और इसको बोलते हैं गिनिंग। नेक्स्ट है जूट। जूट भी एक फाइबर है, और इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जहाँ बहुत सारी रेनी सीज़न में इसको ग्रो किया जाता है या कल्टीवेट किया जाता है। और इसकी जो स्टेम होती है उससे हमें जूट के रेशे मिलते हैं, जूट के स्ट्रैंड्स जो जिसको बोलते हैं स्ट्रैंड्स। ये हमें इसको काफ़ी टाइम तक पानी में भिगो के रखते हैं, काफ़ी डेज तक, और उसके बाद उसमें से हाथ से जो होते हैं फाइबर उसको निकालते हैं। ठीक है, ये आपको बुक में भी दिखाया हुआ है एक्सरसाइज 3.9 में। दैट इज़ कन्वर्ट इनटू यार्न्स। ये जो छोटे छोटे रेशे या स्ट्रैंड्स होते हैं इनको बोलते हैं यार्न्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ दिस स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न कैसे बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। In this process, fibers from mass of cotton wool are drawn out, are twisted. This brings the fibers together to form a yarn. आपने चरखा या तकली का नाम सुना होगा। चरखे से क्या होता है, कॉटन को वहाँ रखते हैं और उसको ट्विस्ट करते हैं या चलाते हैं, तो उससे क्या मिलता है, पतले पतले रेशे या धागे मिलते हैं जिनको यार्न बोलते हैं। ये तो हमें मिले हैं कॉटन से। ठीक है, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी। और महात्मा गांधी ने आपको बताया खादी का प्रमोट किया था। तो उन्होंने कहा था कि आप खादी के ही कपड़े या क्लॉथ्स डालो, तो इसको गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने खादी को इसलिए प्रमोट भी किया था। यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न से जो धागा होता है या रेशा होता है, स्ट्रैंड्स होते हैं, इनसे फैब्रिक कैसे बनता है, से दिस। इसके लिए टू मेथड्स हैं, दैट इज़ वीविंग और निटिंग। दो तरह से बनते हैं फाइबर। अब जैसे वीविंग में क्या होता है, दो तरह के धागे या दो तरह के धागे लेकर और उनको जैसे बुनना कहते हैं, उसको एक दूसरे के अंदर सेट करना, उस तरह से करेंगे तो आपको वो फाइबर यार्न से फैब्रिक मिल जाएगा। जैसे कि इसमें 3.13 में हैंडलूम, एक लेडी है, वो उसी तरह से कॉम्बिंग करने के बाद जो धागा और चरखा चलाने के बाद जो धागा मिलता है, उससे क्या कर रही है, क्लॉथ या फाइबर तैयार कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट है निटिंग। जैसे बुनना कहते हैं, आपके घर में आपकी मम्मी भी स्वेटर वगैरह बनाते होंगे, तो वो एक ही थ्रेड का यूज़ करते हैं, दो का भी कर सकते हैं। एक थ्रेड से उसको ये सिलाई जिसको बोलते हैं उससे निटिंग करते हैं, और क्या मिलते हैं हमें, फैब्रिक्स मिलते हैं। और ये फैब्रिक्स जैसे स्वेटर, कोट, या जैसे आपका स्कार्फ, ये सब हमें निटिंग करने से मिलते हैं। और अब आपको ये लास्ट में कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कॉटन वूल, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। व्हाट इज़ फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग और यार्न। ये आपको कीवर्ड्स लिखने हैं अपनी कॉपी पर, और जो भी मैं क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ वो आपको लिखने हैं। थैंक यू।